गुड मॉर्निंग बेटे। सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक से होंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग वीडियो को वॉच भी कर रहे हैं, कमेंट भी करते हैं। मैं बेटे आज आपके लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद एक सुंदर सा टॉपिक लाया हूँ। वह टॉपिक है बेटे स्पीड। आइए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद स्पीड को समझें। स्पीड क्या है? हमने लिखा बेटे स्पीड। अब स्पीड किस पर डिपेंड करती है, ये ध्यान देना है। स्पीड किस पर डिपेंड करती है, स्पीड क्या है, ये हम लोग जानें। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं बेटे डिस्टेंस क्या है। पहले हम जानें कि डिस्टेंस क्या है। कल पढ़ चुका है लास्ट क्लास में। हमने आपको बताया है बेटे डिस्टेंस क्या होता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं। पाथ लेंथ कवर बाय ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम एनी डायरेक्शन। किसी भी दिशा में किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवरिंग पाथ इन गिवन टाइम इज नोन एज डिस्टेंस। टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ क्या कहते थे? डिस्टेंस। अब बेटे लेकिन है क्या, स्पीड क्या है? इट इज डिस्टेंस। अब आपको नया शब्द में बोल रहा हूं। स्पीड भी डिस्टेंस है। एक सेकंड में जितना डिस्टेंस होता है उसी को स्पीड कहते हैं। तो मैं पहले अपनी डिफिनीशन लिख लूं। इट इज द डिस्टेंस covered it is a distance covered by particle in 1 second। अब आपको नया सा लग ही रहा है, सर क्या कह रहे हैं? हम लोग क्या पढ़ते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहते थे ना। मैं उल्टा नहीं बोल रहा हूँ, वही है, उसको भी समझाऊंगा। स्पीड क्या है? डिस्टेंस है कवर बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड। बेटे बेटियां समझ लें, बच्चा एक सेकेंड में कोई बॉडी जितना डिस्टेंस चलती है उसे हम स्पीड कहते हैं। समझा पाया कि नहीं? बोलो। हाँ, इट इज डिस्टेंस, स्पीड इज डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जैसे मैं चल रहा हूं आपके सामने, एक सेकेंड में जितना डिस्टेंस चला दैट इज स्पीड। निकालेंगे कैसे? स्पीड इक्वल टू कैसे निकालेंगे बेटे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बात समझ में आ गई? पक्का? तो नया है ना। रेट ऑफ चेंज नहीं बोला मैंने, अलग है ना। क्या बोला? एक सेकेंड। इट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस है कवर बाई पार्टिकल इन। एक सेकंड में मेरा मार्कर जितना दूरी चल जाता है दैट इज स्पीड ऑफ मार्कर। निकाला कैसे? मार्कर के द्वारा चली गई दूरी डिस्टेंस अपॉन टेकन टाइम। बोलो बेटा। नाइन्थ की डिफिनीशन लिख दें कि रहने दें? ओल्ड हो गई ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ना, नहीं लिखेंगे। हमेशा यूनिक होना चाहिए।
हम उसे नहीं लिखेंगे। क्या लिखना था? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं नया सिखाने के लिए बुलाया हूँ। नया सीखो। नहीं समझ में आया? बोलिए। तो ये क्या है? बोलो। डिस्टेंस है। 1 सेकंड में जितना दूर मेरा मार्कर इस बोर्ड पर कवर करेगा उसे मैं डिस्टेंस बोलूँ, स्पीड बोलूँ। क्या बोलूँगा उसको? स्पीड बोलूँ। तो चलिए आइए बात करें। डिस्टेंस स्केलर है कि वेक्टर? स्केलर। डिस्टेंस क्या है? बिकॉज डिस्टेंस हैव नो डायरेक्शन। मैं पढ़ा चुका हूं। क्या है? स्केलर है। मेरे बेटे मैं लिख दिया। क्या लिख दिया? स्केलर क्वांटिटीज। क्या लिख दिया? स्केलर क्वांटिटी। नहीं समझ में आया? दूसरी बात आइए। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर नेवर नेगेटिव, नेवर जीरो। जीरो भी नहीं होती ना? बोलो। पॉजिटिव हो सकती है और जीरो? जीरो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बेटे अगर डिस्टेंस नहीं होगा तो हम कैसे स्पीड कहेंगे? तो क्या लिखेंगे? स्पीड में भी पॉजिटिव, स्पीड में भी पॉजिटिव। और क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है, नेवर नेगेटिव। नेवर नेगेटिव। समझ में आई बात? स्पीड पॉजिटिव हो गई, जीरो हो गई, नेवर क्या हो गई? नेगेटिव। अब आइए यूनिट मीटर पर सेकंड, आर सेंटीमीटर पर सेकंड। बोलो समझ में नहीं आ रहा है? आ गया? पक्का? अब मैं बात करता हूं डायमेंशन की। डायमेंशन देखो। मीटर की डायमेंशन, डिस्टेंस की डायमेंशन। बोलो। भैया डिस्टेंस की डायमेंशन एल, टाइम की डायमेंशन टी। क्या मिलेगा? एल टी की पावर -1। शायद आप लोगों को मैं इतनी बातें समझा दिया और समझ में भी आ गया। आ गया बढ़िया से? अब चलिए टाइप्स ऑफ स्पीड लिखिए। चलो बेटा, टाइप ऑफ स्पीड। टाइप ऑफ स्पीड में हम लिख दिया स्पीड बेटे। टाइप से लिख दिया। स्पीड की डिफिनीशन, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
आइए बेटे फिर समझें। मैं लिख कर आ रहा हूं, ध्यान सुनिए। यूनिफॉर्म स्पीड। बेटे मैं जिक्र कर रहा हूं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म में क्या होता है? नो चेंज। और मीन्स क्या होता है? कांस्टेंट। हिंदी में कहते हैं एक समान। जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं इक्वल। ये मैंने यूनिफॉर्म की मीनिंग बताया। आगे लिखा है स्पीड। अब आप समझो, स्पीड बदले ना, स्पीड कांस्टेंट हो, स्पीड एक समान हो। कैसे पाएंगे? ऐसे पाएंगे, दिमाग में बैठा हो, इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो, हमेशा बनाए, इसकी वैल्यू हमेशा बनाए, बदले ना। तो मैं कैसे करूंगा बिटिया? सुने ध्यान से। ये मान लिया स्ट्रेट लाइन है, एक बाल है। क्या है? बाल है, या फुटबॉल लिख दो या बाल लिख दो। बिटिया यह फोर्स लगाने पर 5 मीटर चलती है, फिर 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 5 मीटर चलती है। लेकिन चलने के दौरान प्रत्येक 5 मीटर में हमसे 1 सेकंड का टाइम मांगती है कि मुझे 1 सेकंड चाहिए। बोलो, हो गया? अब बिटिया बेटे हमारे बताएं, यूनिफॉर्म स्पीड है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? 5.1 सब 5 आएंगे। बोल दो, सब 5 आएंगे ना? आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। तो क्या लिखोगी? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर बाई बॉडी। इफ बॉडी कवर equal distance in equal interval of time said to be uniform speed. क्या लिखेंगे? It is defined as a body covered, सुनना मैं कैपिटल में लिख दिया समझाने के लिए, equal distance in equal interval of टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बोलो बेटा, समझ में आ गया? पक्का सबको आया? डिफिनीशन भी बता दिया, समझा भी दिया। इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में बॉडी कवर करती चली जाए तो मेरे बच्चे उसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। ग्राफ बनाऊंगा, ध्यान से देखेंगे कैसे बनेगा। मैं यहाँ ग्राफ बनाऊंगा, देख लें ध्यान से।
यहाँ मैं डिस्टेंस लिख दिया, यहाँ मैं टाइम रख दिया, यह ओरिजिन ले लिया, 2 पर 5, 4 पे 10, 6 पर 12, 8 पर 14। अब मेरे बेटे बता, इनका अंतर कितना है सबका? 5 5 है, 5 5। इनका अंतर सबका 2 2 है। इनका अंतर 5 ना, सॉरी। अब इनको मिलाइए, ये हो गया। इस प्रकार से ग्राफ बेटे कैसा आता है? यूनिफॉर्म का स्ट्रेट लाइन आता है। अब यूनिफॉर्म के जगह पर बेटे हम बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं करेंगे बेटे, बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं करना है, इसलिए कुछ चीज़ें हम लिखी रहने देते हैं। देखिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। अब हम लिखेंगे क्या बेटे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जिसे आप वेरिएबल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? वेरिएबल। नॉन यूनिफॉर्म यानी चेंज, जो एक जैसा ना हो। इसका नाम लिख देता हूं, वेरिएबल स्पीड। क्या लिख दिया हमने? वेरिएबल स्पीड। सुनिए ध्यान से। अब आप लोग बेटे कैसे इसको समझेंगे? अब आपकी इच्छा है, क्या बदलना चाहते हैं? बदलना क्या चाहते हैं कि स्पीड अब इक्वल नहीं आएगी बेटे। 5 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए। स्पीड 5 आ गई, 8 आ गई, 9 आ गई, 10 आ गई, तो बदल गई, तो नाम वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स परिवर्ती। परिवर्ती मीन्स जो बदल जाए। परिवर्ती मीन्स जो बदल जाए, एक समान ना हो। वेरिएबल परिवर्ती, नॉन यूनिफॉर्म, जो एक जैसे ना हो। तो मैं क्या चालाकी करूंगा? 1 को नहीं छेड़ूंगा, 5 को रहने दूंगी, इसको 8 बना दूंगा, इसको 9 बना दिया, इसको 10, इसको 15, इसको 20, 2 कर दीजिए, इसको 18 कर दो, बस। बोलो बेटा। तो जब डिवाइड करो 5, ये आपका 8, ये आपका 9, ये आपका 10, ये 18, ये आपका कितना मिलेगा? 22, 22। स्पीड क्या हो गई? चेंज हो गई। नहीं आ रहा है? हाँ, स्पीड क्या कर गई? बदल गई। क्या कर गई? इसलिए इसका नाम क्या है? वेरिएबल, परिवर्ती। क्या है? जैसे आप लोग बदल जाते हैं, कहता कुछ करती कुछ और है, तो क्या हो जाएगी यहाँ? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब क्या करेंगे? जहां इक्वल लिखा है, क्या लिखेंगे बेटे? नॉन इक्वल या अनइक्वल। क्या कर देंगे? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं करना है। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? किसी एक को चेंज करो ना, चाहे डिस्टेंस चेंज करो, चाहे टाइम को। अब बेटे ग्राफ इसका देखिए कैसे बनेगा। टाइम, डिस्टेंस, ये है आपका ग्राफ। ये आपका ग्राफ बन के तैयार होगा।
ठीक है, बनाइए बढ़िया से। अब आइए बेटे अगली टॉपिक को पढ़ें। आगे बढ़ें। अब आइए एवरेज स्पीड देखें। एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज कब निकाला जाता है? जब कोई चीज़ यूनिफॉर्म ना हो, अलग अलग मिल जाए, तो वहाँ औसत निकाला जाता है। एवरेज क्या है बेटा? इट इज डिफाइंड एज क्या? द रेशियो ऑफ, क्या लिखा? द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस traveled by an object to the total time। आप कैसे लिखेंगे? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मान लो डेल्टा एक्स है, टोटल टाइम क्या है बेटा? डेल्टा टी। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम। टोटल टाइम। कोई पूछे डेल्टा एक्स क्या है? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। कोई पूछे डेल्टा की क्या है? T2 माइनस T1, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। डेल्टा मीन्स चेंज, अंतर। डेल्टा मीन्स चेंज एंड अंतर। बेटे इसी के बाद मैं इंस्टेंटेनियस पढ़ा लूँ, तब केसेस पढ़ाऊँ, तब न्यूमेरिकल पढ़ाऊँ। अब मेरी बात को समझना, मैं अब आ रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड? स्पेलिंग बढ़िया सा देखेंगे, मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूं। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है बेटे? ध्यान से सुनो, बोर्ड को देखो, लिखना तो आपको है, वीडियो में दे ही रहा हूं। जैसे मैंने कहा 1 मीटर की स्केल है, एक मीटर की स्केल है। बिटिया एक चींटी इस पाथ पर चलती है। एक चींटी इस पाथ पर चलती है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। क्या बोला? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी क्षण पे, किसी बहुत स्मॉल टाइम पे जो डिस्टेंस चलेगी उसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या बोला? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर पोजीशन इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड।
क्या बोला उसको? इंस्टैंटेनियस स्पीड। तो लिखेंगे इट इज अ स्पीड ऑफ particle at a particular point or position. It is the speed of particle at particular point or position. It is a speed of particle at a particular point or क्या लिखा बेटा? पोजीशन। कहीं कहीं आप ऐसा भी लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी becomes instantaneous at a particular point, या इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो अब आगे देखें कैसे लिखेंगे। अब आगे कैसे लिखेंगे बेटा, ध्यान देना। एवरेज डेल्टा एक्स अपान क्या है? डेल्टा टी। एवरेज क्या है? डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी। बिटिया बहुत ध्यान से अटेंशन पे की करेंगे तभी आएगा। मैंने क्या किया, समझिए मैं क्या किया। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखा? डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी। कर क्या रहा हूं? लिमिट कर दिया। लिमिट क्या? इसको समझना मैं क्या लिख रहा हूं। डेल्टा टेंस टू जीरो, इसका मतलब है कि डेल्टा टी जीरो नहीं है। डेल्टा टी जीरो की तरफ जा रहा है लेकिन जीरो नहीं है। एरो मैं लगाया हूं। टाइम जीरो की तरफ जा रहा है लेकिन जीरो नहीं। फिर क्या लिखेंगे? डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी। टाइम पर्टिकुलर पॉइंट हो गया क्योंकि कहाँ जा रहा है? जीरो की तरफ। अब बेटे अगर इसमें आप टाइम का बाउंडेशन कर दिए तब एवरेज वेलोसिटी को इंस्टैंटेनियस स्पीड कहते हैं। सॉरी, यहाँ स्पीड बोलना था। एवरेज स्पीड को क्या बोलते हैं? इंस्टैंटेनियस स्पीड। अब ध्यान देना मैं क्या आगे लिखने जा रहा हूं। जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, जब डेल्टा टी जीरो लग जाएगा, जो डेल्टा है वह बेटे डी एक्स अपान डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? डी एक्स अपान डी टी में। ये फिजिक्स के नोटेशन है, साइंटिफिक नोटेशन है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अब तक एवरेज था तो चेंज था, लेकिन जब टाइम जीरो की तरफ चल पड़ा, जीरो नहीं है बिटिया बेटे, डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी जब टाइम जीरो की तरफ अटेंड करा देंगे तब क्या मिलेगा? डी एक्स अपान क्या मिल जाएगा? डी टी। रहना जल्दी जल्दी। आइए आगे देखें। अब बेटे मैं जो केसेस ले रहा हूं दैट इज इन्फॉर्म टूवर्ड्स टू अ कंपटीशन। जेई नीट के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। ये नीट के लिए भी है और जो आप लोग नीट जेई आप पढ़ेंगे ही,
अब जो कंबाइंड टेस्ट हो रहा है, जो ये ख़त्म कर दिया हाई स्कूल का परसेंटेज CUET, अब वहाँ भी आप लोग पढ़ने के काम आएंगे। आइए देखिए, अब बेटे मैं आ गया हूँ कंप्लीशन टाइम की तरफ, इसको ध्यान से देखें। सपोज करिए अ पार्टिकल मूव डिस्टेंस S1, डिस्टेंस S2, डिस्टेंस S3, वेलोसिटी V1, V2, V3, T1, T2, T3। अब हमसे कोई एवरेज पूछेगा, एवरेज कैसे निकालेंगे? सोच के बताइए। टोटल डिस्टेंस अपान टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। अब बेटे देखिए, यही आपको लिखने का तरीका सीखना है। हमारा बेटा बेटियां सुने, S2 S3 लिख देगा, टाइम को T1 T2 T3 लिख देगा। इजी है, सही है। एक बिटिया कहती है, सर क्या मैं ऐसे लिख दूं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, इस तरीके से लिख दूं? हाँ, लिख सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। ये डिस्टेंस और टाइम का टर्म है। अगर टाइम नहीं दिया है तो भाग लेना अपने वैल्यू को डिस्टेंस और वेलोसिटी का टर्म लेकर के। एक कंपटीशन का टर्म है। देखिए आगे, अब इसके लिए एक और केस ले लिया जाए। अगर B1 वेलोसिटी से S डिस्टेंस जाता है, B2 वेलोसिटी से भी S दूरी जाता है, तो एवरेज जो वेलोसिटी आएगी, जो एवरेज वेलोसिटी आएगी, मेरी बिटिया क्या रखोगी? S प्लस S अपान B1 और B2। ध्यान से सुने, जल्दबाजी में ना लिखें, एडिशनल क्वेश्चन है। S क्या हो जाएगा? अब इसको कॉमन ले लो। जब बेटे कॉमन लेंगे तो यहाँ 2/2 ऐसे लिख दें। 2 कॉमन ले लें यहाँ भी, तो 1/B प्लस 1/B1 और B2 मिलेगा। तो S कॉमन हो गया बेटे ना? बोलिए, तो क्या आएगा? S कॉमन लेंगे, ऐसे करिए, ठीक नहीं लिख रहे हैं। S कॉमन ले लिया तो 1 + 1 1/B प्लस 1/B1 और B2 सॉल्व कर लो। तो बेटे 2 B1 B2 B2 प्लस B1, तो क्या मिलेगा? 2 B1 B2 अपान B1 प्लस B2। ये आपका आया है। कल हम लोग इस पर बेटे क्या करेंगे? न्यूमेरिकल पहले टच करेंगे इस फार्मूले पर, ठीक है? न्यूमेरिकल टच करने के बाद फिर आगे हम लोग स्टूडेंट स्पीड शुरू करेंगे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय। खुश रहो, मस्त रहो बेटे।